अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिफ़ा खान, थ्री सिटीज़ व्लॉग्स में सबसे छोटी। ट्विन सिटीज़ में 14 अगस्त को शदीद बारिश हो गई थी और बारिश के बाद यहाँ पानी ठीक ठाक किस्म का था, बल्कि बारिश हो रही थी, अभी ख़त्म नहीं हुई थी। देखें आप मेरी स्ट्रीट को, कितनी तेज़ी से ऐसे लग रहा है जैसे नदी बह रही है, इतनी तेज़ बारिश। और यहाँ ट्विन सिटीज़ में इसी तरह की बारिशें होती हैं, शदीद किस्म की। और फिर उसके बाद ये कि मौसम तो बहुत अच्छा ही हो जाता है। तो 14 अगस्त सुबह से तो बादल आ रहे थे, लेकिन हब्स बहुत बना हुआ था। फिर बाद में दोपहर को शदीद बारिश हुई और तकरीबन 2 ढाई 3 घंटे तक तो होती रही है और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। फिर रात को हम सेलिब्रेशंस देखने के लिए आए थे बच्चों को लेकर। तो सेलिब्रेशंस बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, रोड को बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। ये जो है इस्लामाबाद का मेन एक्सप्रेस हाईवे है, ये बहुत अच्छा डेकोरेटेड था। और इसके साथ-साथ जो है रश भी बहुत ज़्यादा था और रश के साथ तो शोर इस कदर था कि उफ़! अल्लाह की पनाह। लोगों ने जी यहाँ पे ठीक-ठाक किस्म का जो है तो वन व्हीलिंग स्टार्ट की हुई थी बाइक्स के ऊपर। और जो है तो उसके बाद जो है बाजे इतने ज़ोर-ज़ोर से बजा रहे थे ना, करीब-करीब से गुज़र रहे थे और इतने बड़े-बड़े बाजे उठाए हुए थे। इवन कि अपने कद से भी बड़े-बड़े बाजे थे और उसका जो शोर था, ये वो नॉइज़ पोल्यूशन जो है इस कदर प्रोड्यूस कर रहे थे कि इनको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि कर क्या रहे हैं। और पटाखे फोड़ रहे थे और क्या-क्या हो रहा था और अजीब-सा माहौल बना हुआ था। मतलब आज़ादी का दिन है हमारा, हमें इसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत रिस्पेक्टफुली सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन पता नहीं हम बहैसियत कौम किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमने अपने वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ही भुला दिए हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने ये जो मुल्क हासिल किया था तो इतनी कुर्बानियाँ देकर, अपनी इज़्ज़त, अपनी जान की कुर्बानियाँ देकर, अपने माल घर बाहर लौटा कर ये मुल्क हासिल किया था। और आज हम लोग जो हैं तो आज़ादी के तक़रीब के नाम पर क्या कुछ कर रहे हैं, इस चीज़ का तो हमें कुछ ख़याल ही नहीं रहा। मतलब झंडा उठाएँ ज़रूर, बिल्कुल यही उठाना चाहिए, आज़ादी का दिन है, हमारा झंडा, इसकी इज़्ज़त है, अल्लाह इसको सलामत रखे। और झंडा उठाएँ, गाड़ी पे भी लगाएँ, बाइक पे, अपने घरों पे भी लगाएँ, मिली नग़्मे भी पढ़ें, गाएँ भी, अपने बच्चों को भी हम सिखाएँ कि हमारी आज़ादी है। थोड़ा हिस्ट्री बताएँ कि हुआ क्या था, कैसे ये मुल्क बना था, पहले के क्या हालात थे, उसके बाद फिर कितनी मुश्किलें थी। लेकिन वो हम क्या जानें, क्योंकि हमने वो चीज़ देखी नहीं है, तो ना हम वो फ़ील कर रहे हैं और ना हम अपनी नस्लों में वो चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम बस जी ये है कि बाजे लेकर दे दिए और पटाखे ले दिए और बाइक्स दे दिए और रोडों पे निकाल दिए, जाओ बेटा आज आज़ादी है और ठीक-ठाक इसको आप ना खूब धूम से ना मना के आओ। तो ये मेरे ख़्याल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग अपने व्यूज़ का जो है ना तो ओपिनियन अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कि मेरे व्यूज़ के साथ कौन-कौन एग्री करता है। मेरे ख़्याल में तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से होगी? कोई बाहर से आकर हमें सिखाएगा, हम इस चीज़ के इंतज़ार में हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा? ये आपको और मुझे खुद अपने आप से, अपने घर से शुरू करना है। जब हम ये काम अपने आप को ठीक करने का शुरू करेंगे ना, तो मेरे ख़्याल में हमारी पूरी सोसाइटी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, सिर्फ़ दूसरों को एड्रेस करना, ये हमारा काम रह गया है। बैठ के बड़ी-बड़ी बातें छोड़ना, ये हम कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ स्टार्ट करनी है ना खुद से, वो हम नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाएँ कि ये मुल्क क्या था, कैसे हासिल हुआ है और कितनी मुश्किलें पड़ी हैं। लेकिन हम बस आज़ादी के नाम पे क्या कुछ कर रहे हैं। आप देख लें बस आप क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ख़ैर आज़ादी है, इतना बड़ा दिन है, सेलिब्रेट करना बनता है, लेकिन मेरे ख़्याल में बहुत रिस्पेक्ट के साथ। इस मुल्क की रिस्पेक्ट, इस झंडे की रिस्पेक्ट ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट डे पे जब हम निकलते हैं 15 अगस्त को, तो कितने मतलब गली में, मोहल्ले में कितने तो जी वो झंडे जो होते हैं, वो जो कागज़ वाले जो छोटे बच्चों के होते हैं, झंडियाँ छोटी, वो तो गिरे हुए होते हैं। तो ये इज़्ज़त रह गई है। एक दिन पहले खूब उठा-उठा कर उसको जी नाच-गा के सेलिब्रेट किया जा रहा है और अगले दिन फिर उसको उठा के बाहर बिन में डाल दिया है और वो बिन से उड़-उड़ के जी जो हैं गली में फैले हुए हैं। तो ये मेरे ख़्याल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस झंडे की बहुत इज़्ज़त है और इसका बहुत एहतराम होना चाहिए। यहाँ नेल पेंट कह दिया मैंने, यहाँ हमने पेंट करवाया था हैंड्स पे और बेटे के लिए फेस पे करवाया था। तो फिर टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आपके ख़्याल में आज़ादी जो है किस किस्म की होनी चाहिए और बहैसियत कौम हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख़्याल में तो मेरा बहुत दिल दुखा है ये सब कुछ देखकर। मज़ा आता है इंसान को, एन्जॉय बंदा करता है, लेकिन अच्छी चीज़ है। मिली नग़्मे पढ़े ना, इंसान में जज़्बा पैदा होता है। वो हमें बच्चों को भी सिखाने चाहिए।
और वही करना चाहिए। और ये नाच गाना डांस और ये बाजे गाजे, ये मेरे ख़्याल में आज़ादी, इस चीज़ का आज़ादी की सेलिब्रेशन के साथ मेरे ख़्याल में कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। आप क्या कहते हैं, ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये मैं मॉल का व्यू दे रही थी। यहाँ हम आए हैं सेंटोरस मॉल बच्चों को लेकर। इतना अच्छा डेकोरेट हुआ है, चाँद सितारे बना के इन्होंने हैंग किए हुए, देखें कितने खूबसूरत लुक दे रही है ना, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। जो यहाँ के रहने वाले हैं ट्विन सिटीज़ के, वो तो आते रहते होंगे, और जो आउट सिटीज़ के हैं वो कभी-कभार आते होंगे। तो इस बार जब भी आप आइएगा ज़रूर सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद आइएगा और एंजॉय कीजिएगा। ये ऊपर का व्यू मैं ले रही थी, कितना अच्छा लग रहा है फाउंटेन। यहाँ इस वक्त लाइट्स बंद हो गई हैं क्योंकि बहुत देर हो गई थी, लेकिन जब हम एंटर हुए तो यहाँ नीचे लाइट्स ऑन थी और बहुत अच्छा व्यू दे रहा था। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा जो इसका व्यू है मैं ले रही थी। अच्छा, मल्टीपल इसके जो हैं वो फ्लोर्स हैं, और अच्छा लग रहा था। यहाँ सारी बड़ी ब्रांड्स जितनी भी हैं, फेमस ब्रांड्स, सब के आउटलेट्स हैं और बहुत मज़े-मज़े की अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जितने भी नीचे के सारे फ्लोर हैं ना, सब के ऊपर हर किस्म के आउटलेट्स हैं। हर तरह की चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। और जो सबसे ऊपर का फ्लोर है तो वहाँ फूड कोर्ट है और बच्चों का फ़न सिटी है, और यहाँ बच्चों ने फ़न सिटी देख लिया है और यहाँ बच्चे जो हैं एंटर होने के लिए बेताब थे, तो फिर हमने बच्चों को एंटर कर ही दिया। यहाँ पे वाटर गेम जो है वो वाटर शूटिंग गेम है, ये खेल रहे हैं बेटे मेरे। वो राइट साइड पे बड़े वाले हैं और लेफ़्ट पे यहाँ ये हैं छोटे वाले हैं। छोटे वाले जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी लर्निंग स्टेज पे हैं, ये छोटे हैं। तो बड़ा वाला अच्छा खेल रहा है, छोटे वाला जो है उनको देखकर सीखने की कोशिश कर रहा है। साथ में 2 और बच्चे आकर बैठे हैं, अब ये भी खेलेंगे। अच्छा, बच्चे यहाँ आकर बिज़ी हो जाते हैं। वैसे तो ये मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, नीट एंड क्लीन है और सेफ़ भी है बच्चों के लिए। लेकिन आउटडोर जो गेम्स हैं ना, मेरे ख़्याल में तो उनका अल्टरनेटिव कोई भी नहीं है। वो बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। आजकल इन चीज़ों ने, गैजेट्स ने और इस तरह की चीज़ों ने हमारे बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ से बहुत दूर कर दिया है। मतलब स्टक होके बैठ गए हैं एक जगह पे। कहीं बच्चे हाथों में टैब हैं, कहीं मोबाइल्स है और 2-2 3-3 घंटे बच्चे बैठे हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आउटडोर गेम्स की अपनी ही एक वैल्यू है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और उससे जो हेल्दी जो होता है ना, बच्चों की हेल्थ पे जो अच्छे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो वो मेरे ख़्याल में इंडोर गेम्स से तो बिल्कुल भी नहीं पड़ सकते हैं। तो आजकल बच्चों के इशू चल रहे हैं एलर्जी के, तो और आज का दिन भी ऐसा है, बारिश भी इतनी हुई हुई थी, आउटडोर कहीं जा नहीं सके, तो हम इंडोर बच्चों को लेकर आए हैं। और यहाँ अक्सर बच्चे आते हैं, आउटडोर भी जाते हैं, इंडोर भी आते हैं। तो यहाँ अब ये खेल रहे हैं और यहाँ अच्छा माहौल है। अच्छा, ये इनका जो है सेंट्रल पार्क के नाम से ये एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, और इसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी स्लाइड्स भी हैं और ट्रैम्पोलिन, बॉल पेट, जंपर, ईच एंड एवरीथिंग अंदर बच्चों को दे दिया। और यहाँ प्ले टाइम बच्चों को मेरे ख़्याल में 1 घंटा देते हैं, और उसके चार्जेस आई थिंक 6 टू 650 आई थिंक चार्ज करते हैं, और 1 घंटे का टाइम बच्चों को देता है खेलने के लिए। ये प्राइस काउंटर था इनका। अच्छा, यहाँ पे आप जो गेम्स खेलते हैं ना, बड़े भी यहाँ गेम्स खेलते हैं और बच्चे भी, तो उनके जो गेम्स के जो टिकट्स आते हैं, वो फिर यहाँ पर मशीन में अपने उसमें कार्ड में एंटर करके पॉइंट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और आपके कार्ड में जितने पॉइंट होंगे, वो फिर उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप प्राइस काउंटर पे जाके अपने लिए वो जो है तो कोई भी प्राइस ले सकते हैं। ये इसका एग्ज़िट है, ये इमरजेंसी एग्ज़िट बना हुआ है, और आगे जो है वो नॉर्मल एग्ज़िट है। तो यहाँ से मैं और हस्बैंड यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे, चले जाएंगे, मतलब बच्चे अंदर ही रहेंगे। और क्योंकि उनका भी खेलने का टाइम है अंदर, तो हम अंदर बैठ के क्या करेंगे, क्योंकि इतना शोर होता है यहाँ, इतना लाउड म्यूज़िक ये प्ले करते हैं कि बीपी बंदे का हाई कर देते हैं। तो हमने सोचा हम थोड़ा मॉल से होके बाहर आ जाएंगे। ये हुल्क है, मेरे बेटे का बहुत फेवरेट है। इसके पास खड़े होके ना वो इसी के जैसे पोज़ बनवा के पिक्चर्स बनवाता रहता है। और छोटे वाला इसको देख के, यहाँ करीब से देख के तो डर जाता है, लेकिन टीवी में उसका हुल्क जो है वो फेवरेट है। जब कार्टून में दिखता है तो देखता है उसको अच्छे से। अच्छा, यहाँ मुझे भूख लगी थी और यहाँ मैंने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया था, और बर्गर मज़े का भी था। और आपको मज़े की बात ये बताऊँगी, ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। मतलब कि ये 276 रुपीज़ में आज़ादी ऑफ़र में हमें दिया था इन्होंने, तो अच्छा था। प्राइजेज़ इसके नॉर्मल थे। अच्छा जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है, किसी भी पॉइंट पे इंटरेस्टिंग लगा है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से हमने मैंगो भी बाय किए थे, अभी वो भी मैं आपको बताती हूँ
कि मैंगो जो थे यहाँ के, आप यकीन कीजिए जो हमने बाय किए थे ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मज़े के थे ना। यहाँ नीचे स्टॉल लगा हुआ था मैंगोज़ का, और इतने मज़े के मैंगोज़ थे, इतने अच्छी क्वालिटी के ना। वो कार्बेटेड जो आते हैं ना फ्रूट्स मार्केट में, वो तो खा के बंदे का गला जो है ना एकदम से पक जाता है। ये उस तरह के नहीं थे, बंदे को इची शुरू हो जाता है। ये बहुत अच्छे थे, ये हम जब घर लाए हैं सब ने खाए हैं, और बहुत वाक़ई में बहुत मज़े के थे, और नॉर्मल प्राइस में ही थे जैसे हमें मार्केट से मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।